समय अनुसार ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ इत्यादि आ गए हैं, ऐसी ऐसी साधनाएँ हनुमान जी की आ गई हैं कि आज व्यक्ति भ्रमित हो रहा है। तो उस पे ज़रूर आपको हनुमान जी की साधना में सहजता से आपको नियम, उपाय और उनकी विधि ज़रूर बताई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, जो भारत की जर्नी कर रहा हूँ सनातन धर्म को लेके साधु संतों की विशेष सीरीज में मैं आज जो सवाल ले रहा हूँ, आप सभी की कमेंट और आप सभी के मैसेज के अनुसार आप सभी के ज़्यादातर मेल आए हैं कि हनुमान साधना के बारे में जानिए। तो हम गुरुजी से जानना चाहेंगे। जैसे गुरुजी का पिछला वीडियो आपने देखा था, आपको बहुत प्यार दिया और बहुत आपने उनसे सीखा, लेकिन आप सभी कहने पर मैं वापस एक बार इनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और कोशिश करता हूँ इनसे आज हनुमान साधना के बारे में जानकर लेते। पहले तो हम इनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमो जय जय श्री राम, जय हनुमान। गुरुजी, जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हनुमान साधना किस प्रकार होती है या हनुमान साधना किस प्रकार की जाती है, इसका जीवन में क्या महत्व है, क्या गृहस्थी जीवन में इसका कर सकते हैं, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, दोनों ही बताना आज की। क्योंकि कुछ कहते हैं हनुमान साधना से नुकसान है, कुछ कहते हैं फ़ायदा है। तो पूरी जानकारी हनुमान साधना के बारे में। बिल्कुल जानकारी है आपको, इसीलिए जो है हम आपके इसी कार्य के उद्देश्य से, क्योंकि समय अनुसार ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ इत्यादि आ गए हैं, ऐसी ऐसी साधनाएँ हनुमान जी की आ गई हैं कि आज व्यक्ति भ्रमित हो रहा है। तो उस पे ज़रूर आपको हनुमान जी की साधना में सहजता से आपको नियम, उपाय और उनकी विधि ज़रूर बताई जाएगी। जय हो जी। मनोजम मारुतम तुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वात्मानं वानरयूथम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। भक्तों, हनुमान जी का तो चरित्र आप सभी ने पढ़ा होगा। तो हनुमान जी के विषय में आज विश्व में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो हनुमान जी के महिमा, हनुमान जी के गुणगान नहीं जानता हो। आज जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे कि हनुमान जी की ज़्यादातर मंदिर आपको जंगल, गांव, खेड़े, जहाँ भी देखो हनुमान जी आपको सर्वत्र मिलेंगे। तो एक राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज का श्री चौकी हनुमत वीर। जहाँ भगवान श्री राम का वास रहा, वहाँ हनुमान जी सदैव विराजमान रहे। और जहाँ राम नाम के रसिया हैं हनुमान जी, क्योंकि आज ग्रंथों की भाषा तो किसी को समझ में नहीं आएगी, इसलिए क्या है, लोकल भाषा में आप लोग को सहजता से इस चीज़ पे बताया जाता है कि हनुमान जी की उपासना किस प्रकार से किया। तो हनुमान जी की उपासना के लिए नियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, इनको चिरंजीवी हैं। सत चिरंजीवियों में हनुमान जी का भी नाम आता है। तो दोस्तों, हनुमान जी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। इनकी साधना के लिए आपको थोड़ा सा नियम और संगति, कई प्रकार के इसमें आपको उदाहरण दे देंगे हम आपको कि किस प्रकार से आप उनकी हनुमान जी की आराधना कर। कहा जाता है कि जो भजन नहीं कर सकता है वो सिमरण करके, सुन के उस चीज़ का आनंद ले सकता है। तो उसका जहाँ जहाँ देवी देवताओं की अपनी गूंज होती है, जहाँ जहाँ देवी देवताओं की आराधना होती है, नाम लिए जाते हैं और सिमरन मास से ही, क्योंकि आज व्यक्ति इतना बिजी हो जाएगा कि साधना करने में समय नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि आप गृहस्थ में रह के जो है सहज भाव से आप जो है उनके नियम कर सकते हैं। और नारियों के लिए ये बताया है कि नारी दर्शन कर सकती है हनुमान जी को और दर्शन करके ही लाभ ले सकती है, क्योंकि हनुमान जी जो है बाल ब्रह्मचारी रहे। बाकी जो है कुंवारी कन्या है वो हनुमान जी के समक्ष जा सकती है, उसमें कोई, क्योंकि जब तक बाल अवस्था में नारी स्त्री रहती है तो शुद्ध रहती है, शादी के बाद जो है वो नियम नहीं कर पाती। इसलिए क्या है कि हनुमान जी के मंदिर के समक्ष हनुमान जी को माथा टेकना भी उनके लिए अच्छा नहीं बताया। तो दोस्तों, हनुमान जी की साधना के लिए सबसे पहले संकल्प लिया जाता है कि हमें कितने महीने, कब, किस काल तक, कितने वर्ष तक हनुमान जी की आराधना करनी, एक लक्ष्य लिया जाता है।
और लक्ष्य लेने के बाद संकल्प किया जाता है, क्योंकि बिना संकल्प के इस संसार में किसी का कोई भी कार्य जो है मिथ्या हो जाता है। तो संकल्प लेना ज़रूरी रहता है। वेद पुराणों में अपना ये कहा है कि जो भी चीज़ किसी भी आराधना की, किसी भी देवता की आराधना के लिए, जैसे ब्राह्मण जो है अपने कर्म कांड में सारे देवी देवताओं की स्थापना करते हैं, नवग्रह की स्थापना करता है, तो इसी प्रकार से अपन को भी नियम जरूरी। तो सबसे पहले आपको नियम, चरित्र, अच्छे वातावरण में रहना है, साफ़ सुथरे रहना है हनुमान जी की उपासना करते समय। और मंगलवार, विशेष मंगलवार हनुमान जी का बताया है, इस पे आप संध्या के समय हनुमान जी के मंदिर में जाके सुंदरकांड का मंडली के साथ कभी आप अध्ययन करते हैं और कभी आपको नहीं आता, आप उस मंडली में जाते हैं तो हनुमान जी की कृपा आप पे ज़रूर होती है। और हनुमान जी के लिए विशेष बताया गया है कि जैसे साल में 2 हनुमान जयंती आती हैं, वैसे तो एक मानी गई है, बाकी जो है अलग अलग प्रांत के हिसाब से 2 जगह बट दिया है, एक ठंडे प्रांत में और एक गर्म प्रांत में, जिस जहाँ सूर्य नारायण ज़्यादा तपते हैं वहाँ पर भी, और जहाँ चंद्र देवता का आवास है वहाँ पर भी। तो ठंडा और गर्म का अर्थ ये होता। तो हनुमान जी की 2 जयंती है, हिमाचल में ठंड के समय में आती है, और अधिकांश आपने देखा है जुलाई अगस्त के टाइम ये अपना चैत्र लगता है, उस टाइम हनुमान जयंती आती है, तो बहुत भव्य कार्यक्रम होते हैं। तो हनुमान जी के सानिध्य में बैठ के आप 2 घंटे तक उनके नाम का, उनके चरित्र का, जैसे सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, और भी बहुत सारे ऐसे स्तोत्र हैं अपने हनुमान जी के, तो उनके सानिध्य में बैठने के बाद ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो हनुमान जी की साधना करने वाले को एकाग्रता चाहिए, शांत वातावरण, शुद्ध वातावरण। तो ये नियम करते हुए, और एक हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हनुमंताय नमो नमः, इस मंत्र का तुलसी की मात्रा से निरंतर कम से कम 11 माला का जाप बताया गया है, एक आसन पे बैठ के। और आसन पे बैठ के संकल्प लेके शुद्ध वातावरण में, शुद्ध मन विचार से, पराई स्त्री पे या किसी भी संपत्ति पे कभी गलत निगाह डालता है तो हनुमान जी उसका तुरंत उल्टा फल देते हैं। और बुरे विचारों से बचें, बुरे व्यक्तियों से बचें, और संकल्प ज़रूर रहें, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान अधूरा रहता है। आज जो समय के अनुसार जो व्रत इत्यादि करते हैं इसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि व्रत इत्यादि कहा गया है उसी को करना चाहिए, देवाराधना उसी को करना चाहिए जिसका गुरु है। इसलिए क्या है कि कोई सी भी देव, हनुमान जी जैसे अतुलित बलधामा, हनुमान जी अतुलित बल के वो हैं, स्वामी हैं। इस पृथ्वी पे ऐसे कोई से प्रांत में हनुमान जी का जाना नहीं हुआ, इस पृथ्वी पे ऐसा कोई जगह नहीं रही जहाँ हनुमान जी का वास ना हो, क्योंकि राम नाम के रसिया है ना, जहाँ राम नाम सिमरन होता है। जिस प्रकार से विभीषण लंका में जब कहा यहाँ कहाँ सज्जन का वासा, जब राम नाम सिमरन सुन रहा तो हनुमान जी ने विचार किया कि यहाँ कौन ऐसा सज्जन है जो राम नाम का भगत है। तो जब जाके विभीषण के दरवाजे हनुमान जी खड़े हुए, जब राम नाम उन्होंने भी किया तो विभीषण कितने खुश होकर बाहर आए कि ये तो मेरा अति प्रिय भगत है। तो जब हनुमान जी जहाँ भी राम नाम सिमरन होता है तो हनुमान जी का हमेशा इस पृथ्वी पे फेरा रहता है। तो जो उनके सच्चे भगत होते हैं तो हनुमान जी उस पर सदैव कृपा करते हैं। और भक्तों यही आपसे कहना है कि इसमें नियम बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाएं, अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार करें, और हनुमान जी आप पे सदैव कृपा करें, क्योंकि सुंदरकांड में इतनी शक्ति है। अभी आपको इसका नहीं जानकारी है, आप इसका अनुभव स्वयं कर लेंगे। 2-4 बार
आप सुंदरकांड के कार्यक्रम में, क्योंकि हम वेद पुराण को मानने वाले ना, हम तांत्रिक क्रिया वाले नहीं। जब हमारे देवी देवता सहज क्रिया से हमसे खुश हो रहे हैं तो हमें बलपूर्वक उनको प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन को क्या है कि अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, अपने वातावरण में साफ़ सुथरा रखना है, अच्छे विचार देना है। तो क्योंकि आना जाना ये दुनिया की रीत, एक आएगा एक जाएगा, राजा रंग। आना हरि के द्वार है और हरि के द्वार के स्वयं रक्षक हनुमान जी हैं। इसलिए भक्तों, आप लोगों से यही हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्तों पे अपनी अनुकंपा बनाए रखें और आप लोगों पे सदैव कृपा बनाए रखें, और जो उनके भगत हैं उन पे सदैव अपनी छत्र छाया बनाए रखें। जय जय हनुमान। गुरुजी, मुझे और मेरे सभी दर्शक जनता की आवाज़ के देख रहे हैं, पूरा भारतवर्ष देख रहा है, आप क्या आशीर्वाद देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और धार्मिक कार्य में जो है बहुत बढ़िया अपने चैनल के माध्यम से जो है ये जागृति लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारा स्नेह इनके साथ रहेगा बढ़िया, और ऐसे ही कार्य करते रहें। और हमारा और साधु संतों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और बढ़िया ऐसे कार्य करते रहें, आप उन्नति पाएँ। बाकी जो धर्म प्रचारक होना वो ज़रूरी है। आज जो धर्म का अनादर कर रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि जिस प्रकार से ये वीडियो के माध्यम से जो है अपना धर्म प्रचार, धर्म की, भारत की संस्कृति के विषय में बता रहे हैं, तो ये आप सभी के लिए बहुत सराहनीय है। और बहुत कठिनाई से ये एक एक वीडियो बना के जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसलिए आप लोग इनका बड़ा प्रोत्साहन करें, और हम लोगों का भी साधु संतों को साइड भी आप लोगों की थोड़ी सी रुचि बढ़ेगी, और आपको भी एक से एक महात्मा के आपको ये दर्शन करवाएंगे। ठीक है जी, सभी को ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। जैसे कि दोस्तों, मैं पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ। अगली बार हम कोशिश करेंगे, आपको हिमाचल चलूँगा और हिमाचल के आपको दर्शनीय स्थल भी कराऊंगा, और साथ साथ वहाँ के भी साधु संतों से आपको आशीर्वाद दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।